मित्रों नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष तिवारी और आध्यात्म जगत के इस चैनल रामायण बाय हर्ष तिवारी में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज की चर्चा का जो विषय है वो एक ऐसा षड्यंत्रकारी ग्रंथ है जिसके माध्यम से हमारे पवित्र ग्रंथ रामायण में, वाल्मीकि रामायण में जहरीली मिलावटों को किया गया। मित्रों, भारत में सदैव से श्री राम और माता सीता का चरित्र अनुकरणीय आदर्श रहा है। श्री राम की कथाओं से यह चरित्र जन जन तक पहुंचाया गया और जिस कथा के माध्यम से यह चरित्र पहुंचाया गया जन जन तक, उस कथा का जो मूल स्रोत है वो है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई। हजारों वर्ष की यात्रा कर भगवान श्री राम और माता सीता का यह उज्जवल निर्मल चरित्र महाभारत काल तक भी बिना किसी मिलावट के जन जन तक सतत रूप से पहुंचाया गया और इन आदर्शों का जन सामान्य अनुकरण करता रहा। और ऐसा लगता है कि महाभारत काल के समाप्त होने के लगभग 2.25 से 2,500 वर्षों के बाद भी राम का यह चरित्र निर्मल ही रहा। लेकिन उसके बाद और लगभग आज के समय से हिसाब यदि लगाएं तो आज के हिसाब से लगभग 2,25 वर्ष पूर्व कुछ ऐसी नवीन मान्यताएं भारत में प्रकट हुई जो सनातन धर्म के विरोध में बात करती थी। अब धीरे धीरे उन नवीन मान्यताओं ने समाज में अपनी जगह बनाने का प्रयास किया। अब वे नवीन मान्यताएं थी और सनातन धर्म के आदर्शों के लगभग विपरीत जैसी थी। तो उन मान्यताओं के जो विद्वान थे उनके समक्ष उनकी नवीन मान्यताओं के प्रचार प्रसार के लिए सबसे बड़ा रोड़ा भगवान श्री राम और माता सीता का चरित्र था। जब तक राम और सीता का निर्मल चरित्र जन सामान्य में था तब तक उनकी नवीन मान्यताओं को ये समाज पोषण नहीं दे सकता था। इसलिए राम और सीता के चरित्र को दाग लगाने के लिए, उनकी कीर्ति को मलिन करने के लिए अनेक प्रयास किए गए और इस समस्या का सबसे बड़ा निराकरण करने के लिए उन्होंने एक नवीन ग्रंथ की रचना की जिसे रामायण के रूप में ही प्रस्तुत किया गया। और ऐसा एक असत्य कथन किया गया कि ये जो रामायण है ये स्वयं वाल्मीकि द्वारा ही लिखी गई है। इस ग्रंथ की बनावट ऐसी रखी गई कि इसमें लोगों को लगे कि इसमें तो भगवान श्री राम और माता सीता के यश का गायन हो रहा है, उनके यश का गायन हो रहा है, उन्हीं के यश का वर्णन हो रहा है। इसमें अनेक ग्रंथों से भगवान श्री राम के विषय में जो सर्वोत्कृष्ट स्तुतियां थी उनका समावेश इस ग्रंथ में किया गया। अनेक सुंदर कथाएं निर्मित की गई जो पूर्ण असत्य थी, लेकिन उनको इतने सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया कि वो असत्य होने के बाद भी वो सत्य सी लगने लगी। जितने भी झूठ भगवान की कीर्ति को मलिन करने के लिए लिखे जा सकते थे लिख दिए गए, लेकिन उनका प्रस्तुतिकरण इतना बढ़िया था कि एक तरफ तो भगवान के यश का वर्णन हो रहा है कि भगवान की कीर्ति ऐसी है, वे सर्वेश्वर हैं, परमात्मा हैं, ईश्वर हैं, जगदीश्वर हैं, राम नाम जो है सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार की सारी बातें की गई हैं। इन बातों के करते करते अचानक कुछ ऐसी छोटी सी कथा उसमें प्रविष्ट कर दी गई जो भगवान के चरित्र के लिए कुछ उचित सी जाननी पड़ती थी। उसमें भगवान का जो हिमालय के समान विराट चरित्र था उसमें कुछ कमी आती थी। इस ग्रंथ में जो रामायण की मौलिक कथा है उसको बहुत थोड़े से रूप में प्रस्तुत किया गया और जो अन्य असत्य कथाएं जो निर्मित की गई थी उनको एक बड़े भाग में प्रस्तुत किया गया। एक सामान्य मनुष्य में जितने भी अवगुण हो सकते हैं उन सभी अवगुणों का आरोप इस ग्रंथ के माध्यम से भगवान श्री राम के ऊपर लगा दिया गया और माता सीता के चरित्र पर भी अनेक प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए गए। कुछ श्लोकों में इनडायरेक्टली माता सीता के ऊपर जो आरोप लगाए गए, एक महिला को जो
सबसे अपमानजनक शब्द इस संसार में कहे जा सकते हैं, उन श्लोकों में उन शब्दों का प्रयोग किया गया है और वे इनडायरेक्टली माता सीता के लिए ही प्रयुक्त किए गए हैं। उस ग्रंथ की जानबूझकर बनावट ऐसी रखी गई है कि उसको समझ पाना बड़ा कठिन है कि ये कोई राम की यश कथा नहीं है, भगवान श्री राम के निर्मल चरित्र का वर्णन नहीं हो रहा है, बल्कि इसमें तो बहुत बड़ा षड्यंत्र उनकी छवि को धूमिल करने के लिए किया गया है। अब यहां मुख्य मुद्दा यह नहीं है कि सनातन के क्षत्रियों ने एक ग्रंथ लिख दिया और उसमें भगवान के निर्मल चरित्र पर बहुत दाग लगाने के प्रयास किए गए। ऐसे प्रयास तो हमेशा से हुए हैं। अनेक नास्तिकों ने भगवान श्री राम को न जाने क्या क्या कहा है, भगवान श्री कृष्ण के विषय में न जाने कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया है। लेकिन ये ग्रंथ जो है, इसको ग्रंथ कहा ही नहीं जाना चाहिए। ये जो पुस्तक है या ग्रंथ कहा जाए तो शत्रु ग्रंथ कहा जाना चाहिए इसको, कि ये जो शत्रु ग्रंथ है इसको 2,2500 साल पहले रचा गया। इन 2,2500 वर्षों में बड़े बड़े विद्वान मनीषी धर्माचार्य इस भारतवर्ष में हुए। आश्चर्य है कि वो इस षड्यंत्र को समझ नहीं पाए। इस षड्यंत्रकारी ग्रंथ को शहद के रूप में लोगों के समक्ष परोसा गया, लेकिन उस शहद में विष भी मिला दिया गया, जहर मिला दिया गया। तो लोगों को वो विष तो समझ में नहीं आया, उस विष को शहद समझ के ही उसका सेवन कर लिया लोगों ने। तो 2,2500 वर्षों से आज तक वो झूठी कथाएं, वो असत्य कथाएं अभी भी सुनाई जा रही हैं। इन 2,2500 वर्षों में कितनी राम कथाएं हुई होंगी, कितने पंडाल सजाए गए होंगे, कितने पंडे पुजारियों ने राम कथा की होगी, और उन्हीं कथाओं में इन कथाओं का जो पूर्णतः असत्य थी उनको भी सुनाया गया होगा। और आज भी आप यदि YouTube पर ढूंढेंगे तो अनेक बड़े बड़े वक्तागण, धर्माचार्य उन्हीं असत्य कथाओं को सुना सुनाकर तालियां बटोर रहे हैं, बहुत सारा धन भी बटोर रहे हैं। तो क्या भगवान श्री राम एक व्यापार का विषय हो गए कि उनकी कथाओं को बेचा जाए, और उनके चरित्र पर जो दाग लगाए गए उसकी चिंता कौन करेगा? माता सीता के विषय में इतने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर कर लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, उनका खंडन कौन करेगा? आजकल तो हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े धर्माचार्य आपस में झगड़ते रहते हैं, व्यासपीठ पर बैठकर वो एक दूसरे से वाद विवाद करते हैं। तो फिर इस रामायण में जो मिलावट कर दी गई है उनका विरोध कौन करेगा भाई? 2,2500 वर्षों में कितने बड़े बड़े मनीषी हुए होंगे, धर्माचार्य हुए होंगे, रामानंदी आचार्य हुए होंगे। क्यों लोगों ने इन कथाओं पर आपत्ति नहीं की? क्यों इस ग्रंथ को लोगों ने लोगों के समक्ष ये नहीं बताया कि ये झूठा ग्रंथ है, ये ग्रंथ नहीं है, एक झूठी किताब है, ये शत्रु ग्रंथ है, ये शत्रुओं की साजिश है हमारे सनातन धर्म के विरुद्ध? लेकिन आश्चर्य कि जो सम्माननीय रामायण के अनेक संस्करण हैं, इस शत्रु रामायण को भी उन्हीं संस्करणों के साथ प्रस्तुत किया जाता है और उसका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। यह बहुत आश्चर्य का विषय है, क्योंकि भारत तो विद्वानों का देश कहा जाता है, बड़े बड़े धर्माचार्यों का राष्ट्र है। प्रारंभ से ही एक से एक महान मनीषी ऋषि मुनि इस धरती पर जन्म ले चुके हैं, लेकिन इतना छोटा सा षड्यंत्र नहीं समझ पाए। तो ये तो बड़े आश्चर्य का विषय है। जब हमने लव कुश की कथा का और सीता परित्याग की जो कथा है उसको असत्य कहा, तो जो कमेंट्स आए हमारे YouTube चैनल पर, हमारे लिए बड़ी अभद्र टिप्पणियों का प्रयोग किया गया। उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम तो भगवान श्री राम और माता जानकी के यश के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जब कोई वक्ता कुछ बोलता है तो उसकी नीयत देखनी चाहिए कि उस व्यक्ति की नीयत क्या है, कि वो हमारे धर्म के विरोध में बोल रहा है या हमारे धर्म के पक्ष में बोल रहा है। तो कुछ लोगों ने तो बड़ा अप्रिशिएट किया कि आपने अच्छी मेहनत करी, कुछ लोगों ने बड़ी अभद्र टिप्पणियां करी, तो उन लोगों को भी धन्यवाद। वाल्मीकि रामायण में जितनी भी ऐसी कथाएं आती हैं जो भगवान श्री राम के चरित्र से मेल नहीं खाती, ऐसा लगता है कि ये कार्य भगवान श्री राम कर ही नहीं सकते, वो सारी कथाएं इसी ग्रंथ से,
इसी शत्रु ग्रंथ से निकालकर वाल्मीकि रामायण में डाली गई हैं। वो सीता परित्याग की घटना हो, वो लव कुश प्रसंग हो या शंभुक वध जैसी भयानक घटना, ये सारी असत्य कथाएं इसी असत्य ग्रंथ से, इसी शत्रु ग्रंथ से निकालकर वाल्मीकि रामायण में डाली गई हैं। इस ग्रंथ का लेखन समय ज्ञात करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसकी बहुत सारी कथाएं जो भगवान श्री राम के साथ घट रही हैं वो काल्पनिक घटनाएं जो इन लोगों ने बनाई हैं, तो उनका संबंध तुरंत भगवान श्री कृष्ण से बता दिया जाता है। स्पष्ट समझ में आता है कि इस ग्रंथ के रचनाकार पर श्री कृष्ण का बहुत अधिक प्रभाव है। बहुत सारी घटनाएं जो राम भगवान के जीवन में घटित होते हुए बताते हैं, वो तुरंत उसका संबंध भगवान श्री कृष्ण से दिखाते हैं। और इतना ही नहीं, इसमें भगवान बुद्ध के विषय में भी चर्चा की गई, जिससे समझ में आ जाता है कि ये जो ग्रंथ है इसकी रचना भगवान बुद्ध के प्राकट्य के बाद की है। इस ग्रंथ का जन सामान्य में जो प्रचार किया गया है वो बहुत अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से किया गया है। आप लोगों को शायद पता हो कि एक पिक्चर आई थी, जय संतोषी माँ। उस संतोषी माँ फिल्म को देखने के बाद जन सामान्य में अधिकांश महिलाएं संतोषी माता का व्रत करने लगी, जबकि संतोषी माता का कोई भी उल्लेख हमारे किसी ग्रंथ में नहीं है। लेकिन वो एक फिल्म बनाई गई और उसमें संतोषी माता का बड़ा सुंदर चरित्र प्रस्तुत कर दिया गया, तो लोगों के मन को भा गई। तो माताएं बहनें संतोषी माता का व्रत करने लगी, उपवास करने लगी, उनकी कथा का वाचन करने लगी। यही परिपाटी अपनाई गई है इस ग्रंथ को, इस षड्यंत्रकारी ग्रंथ को जन सामान्य में फैलाने के लिए। इसमें अनेक कथाएं ऐसी आती हैं कि बहुत सारी व्रत कथाएं इसमें बता दी गई कि ये इस व्रत कथा को करने से ये लाभ होगा। इन व्रत कथाओं के माध्यम से समाज में उन कथाओं को पहुंचा दिया गया। तो धीरे धीरे वो असत्य कथाएं, वो झूठी कथाएं रामायण के हिस्सा मान ली गई। तो वो सारा असत्य जो इस षड्यंत्रकारी ग्रंथ में परोसा गया था वो रामायण की सच्चाई मान लिया गया। तो अब इस ग्रंथ का नाम क्या है? तो हम श्रोताओं के ऊपर अभी इस ग्रंथ का नाम ढूंढने के लिए कहते हैं कि आप खोजिए कि इस ग्रंथ का क्या नाम हो सकता है, कौन सा यह षड्यंत्रकारी ग्रंथ है। तो मित्रों, आज इतना ही। इस विषय में अगले कुछ वीडियो तक चर्चा करेंगे। विशेष प्रसंगों के माध्यम से इस षड्यंत्रकारी ग्रंथ की चर्चा आगे भी करेंगे। तो अभी इस चर्चा को विराम देते हैं। जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम। मित्रों, इस वीडियो के समापन में एक विशेष निवेदन यह है कि वाल्मीकि रामायण में अनेक मिलावटें कर दी गई हैं जो भगवान श्री राम और माता सीता के निर्मल चरित्र के लिए आपत्तिजनक हैं। अतः इसके विरोध में हमने अनेक वीडियो बनाए हैं और अनेक वीडियो बनाने जा रहे हैं। अतः हमारे YouTube चैनल पर इन वीडियोस को अवश्य देखें और इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कृपया बेल बटन दबाना भी ना भूलें। राम 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 राम